पुत्र हैं, जो कि सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, यह 4 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सृष्टि का विस्तार जब ब्रह्मा जी ने करना चाहा तो इनसे प्रार्थना की कि पुत्रों आप सृष्टि का विस्तार कीजिए। इन 4 पुत्रों ने तत्काल ही ब्रह्मा जी को मना कर दिया कि हम सृष्टि विस्तार नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले हैं? क्योंकि हमें दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमको सिर्फ भगवत भजन ही करना है। अच्छा, तब ब्रह्मा जी के द्वारा इनको एक वरदान प्राप्त हुआ। क्या वरदान प्राप्त हुआ? ये जो 4 ऋषि हैं ये करोड़ों वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन इनकी अवस्था क्या है कि ये 5 वर्ष के बालक की अवस्था से अधिक नहीं लगती। और क्या हुआ, एक बालक कथा करता है, एक भाई कथा करते हैं बैठ करके, तो 3 भाई सुनते हैं। फिर पहला भाई थक जाता है तो दूसरा भाई कथा करता है, फिर 3 सुनते हैं, फिर तीसरा करता है, फिर 3 सुनते हैं, फिर चौथा करता है, फिर 3 सुनते हैं। तो क्या हुआ, जब ये कथा करते थे, ऐसा जब हुआ तो एक समय की बात है, विशालापुरी बद्री नारायण में, बद्रिका धाम में सनकादि 4 भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे। क्योंकि भजन पूजन आदि सब तो एकांत में ही हो सकता है, और इन 4 भाइयों ने भागवत कथा को ही क्या, खान पान भोजन आदि को सब कुछ त्याग दिया। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिर्फ भागवत कथा का ही रसपान करते हैं, कथामृत का पान करते हैं, सब कुछ त्याग दिया और कोई काम नहीं करते। कि एकदा हि विशालायाम 4 ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। जैसे ही 4 भाई बैठे हुए हैं बद्रिकाश्रम में, और इन्होंने क्या कर दिया है, कथा मात्रैक जीविनः, कथा को ही मात्र इन्होंने जीवन मान लिया है। पर जैसे ही नारद जी इनके निकट में आए, बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद जी क्या थे, चिंता में थे। जैसे ही नारद जी को देखा 4 ऋषियों ने, उन्होंने क्या कहा कि कथम ब्रह्मान दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्थो यथा जना तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। भो ब्रह्मन् कथम दीनमुखः। उन्होंने प्रश्न किया, उन्होंने बहुत सुंदर प्रश्न किया, और क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अरे नारद, आपकी ये मनस्थिति कैसे बिगड़ी हुई है, आपको किस चीज की चिंता है? क्योंकि सन्यासी को तो किसी चीज की चिंता नहीं होती है। आपने गृहस्थाश्रम में तो अभी पैर भी नहीं रखा है, जो आपको घर गृहस्थ की चिंता होगी, फिर आपको चिंता किस बात की है? जैसे ही ऋषियों ने ये प्रश्न किया तो उन्होंने क्या कहा, 4 ऋषि कहते हैं कि संतों का परम धन तो क्या है, राधा नाम धन है, श्री सीताराम रूपी धन है, नारायण नारायण शब्द ही धन है। भाई आपके पास संपत्ति तो है नहीं, जैसे कोई छीन लिया हो, आप ऐसी चिंता कर रहे हो। ऐसा जैसे ही 4 ऋषियों ने बताया, नारद जी क्या कहते हैं कि एक बार हम घूम रहे, कहाँ घूम रहे थे, हम पृथ्वी लोक पर गए, और वहां पर उन्होंने हमने क्या देखा। जब हम पृथ्वी लोक पर गए तो हम पृथ्वी लोक पर जब गए भ्रमण करने की इच्छा से, वहां हमने क्या देखा कि पुष्करंच प्रयागंच काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबंधनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। अरे जब हम गए पृथ्वी लोक पर, हमने कहाँ गए, सबसे पहले हम प्रयाग गए। कहाँ पहुँचे, पुष्करंच प्रयागंच, वहाँ हमने स्नान किया और पृथ्वी लोक पे भ्रमण करना चाहा। वहाँ हमने क्या देखा, ऐसे ऐसे संत निवास करते हैं। हमने क्या देखा, पाखंड निरतः संतः,
पाखंड को हमने देखा। पाखंड का जो शाब्दिक अर्थ क्या है? पाखंड निरतः संतः, जो पाप से विरक्त हैं वो क्या है? संत हैं। और जो पापस्य खंडः पाखंडः, जो पाप का ही माध्यम है वो क्या है? पाखंडी है। अब इन्होंने क्या देखा? नारद जी आगे बढ़े। आगे उन्होंने देखा कि एक महाराज जी का आश्रम है और आश्रम पे क्या लिखा है? श्री श्री 1008 मौनी जी महाराज धाम। नारद जी ने जैसे ही ये देखा, थोड़ा और आगे बढ़े। आश्रम का ही क्षेत्र था, उधर एक क्षेत्र में लड़ाई हो रही थी। क्या लड़ाई हो रही थी? कुछ कारण ही था। नारद जी ने पूछा लड़ाई कौन कर रहा है? सामने से आवाज आई, अरे ब्रह्मचारी जी से लड़ाई नहीं, मौनी बाबा से लड़ाई हो रही। उन्होंने जैसे ही सुना मौनी बाबा जी से लड़ाई हो रही है, नारद जी ने विचार किया, अरे ये क्या मैं देख रहा हूँ? नाम है मौनी बाबा और ये लड़ाई कर रहे हैं, ये क्या है? ये सब कलयुग के लक्षण है। थोड़ा और आगे बढ़े। जब नारद जी और आगे गए, उन्होंने क्या देखा? ब्रह्मचारी जी का आश्रम। वहां उन्होंने क्या देखा? आश्रम में कुछ बच्चे खेल रहे थे। नारद जी ने पूछा ये बालक किसके हैं? आवाज आई, ब्रह्मचारी जी के बालक हैं। और नारद जी चिंता में पड़ गए। ब्रह्मचारी जी हैं और 8 बालक, ये कैसे संभव? अगर ये ब्रह्मचारी नहीं होते तब क्या होता? तब तो लग रहा है कि गुरुकुल यहीं शुरू हो जाता। ब्रह्मचारी रहा तब 8 और जो वही से ग्रस्त होती तब 1000। अब जैसे ही नारद जी आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने क्या देखा? त्यागी भवन नाम है, त्यागी भवन, और बिल्डिंग है 10 मंजिल की। नारद जी ने विचार किया, अरे ये त्यागी भवन है तो 10 मंजिल कैसे? अगर मान लो कोई बढ़िया आदमी को होता तो लग रहा कि 2-4 कोठी बनवा ही देता। यह सब जब नारद जी देखे, ये सब करने के पश्चात उन्होंने क्या देखा? और इतना ही नहीं, और भी देखा। क्या देखा? कि तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही। पहले संत महात्मा जितना विरक्त होता था वह उतना ही महान माना जाता था। अरे ऐसे ऐसे संतों को हमने देखा है कि क्या कहते हैं कि महाराज जी पैसे को स्पर्श नहीं करते हैं, और वही महाराज जी पैसे को हाथ से स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन चिमटी के माध्यम से नोट को गिनते हैं। यह सब हमने अपनी आंखों से देखा है। हाथ से स्पर्श करेंगे तो पाप लग जाएगा, लेकिन अगर चिमटी से स्पर्श करेंगे तो पाप नहीं लगेगा। वह वास्तव में संत नहीं हो सकता। और नारद जी क्या देखे? जब भरिया स्वामी रहा है, रहती च्याला, अब चेतराम उठा के धरती। इतना ही नहीं, नारद जी ने क्या देखा? कि तरुणी प्रभुतागे हे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नांच कलकनम। क्या देखा नारद जी ने? कि तरुणी प्रभुतागे हे। अब घरों में क्या हो जाएगा कलयुग में? जो माता पिता होंगे 60 साल की अवस्था के बाद में, जब आपको सरकार ही रिटायरमेंट आपका घोषित कर दे रही है, तो बालक और आपकी बहू भी आपकी बात को नहीं सुनेंगे। अगर आपको घर में रहना है तो मौन रहिए, खाने से मतलब रखिए, दुनिया की माथापच्ची में मत पड़ो, बहू की ही बात घर में चलेगी। और जो बालक होगा वो कैसा होगा? कि श्याल को बुद्धिदायक, अगर उसको कुछ करना होगा, मकान बनवाना होगा, नया प्लाट लेना होगा, दुकान खोलनी होगी, किसी भी अच्छे कार्य को करना होगा, तो सलाह किससे लेंगे? साले साहब से सलाह लेंगे। क्योंकि ऐसा क्यों? अगर वो सलाह नहीं लेंगे साले साहब से तो देवी जी नाराज हो जाएंगी, और जब देवी जी नाराज हो जाएंगी तो खाने को भोजन नहीं मिलेगा। और अगर आप नहीं बताओगे तो देवी जी तो शाम को फोन करके बता ही रही हैं। यह सब जब नारद जी ने देखा कि जब लोग साले से बुद्धि लेंगे तो भाई भाई में लड़ाई होगी, एक भाई अमीर होगा, दूसरा भाई गरीब होगा, और
कन्या विक्रयणो लोभात, कन्या का विक्रय होगा। कन्या को बेचेंगे नहीं, लेकिन क्या होगा, जब कन्या का विवाह करेंगे तो बोलियां लगने लग जाएंगी। अरे भाई, हमारा बेटा डॉक्टर है और लंदन से MBBS किया है, 5 करोड़ का दहेज लगेगा। आपको करना है तो बताइए, नहीं करना है तो जाइए, क्योंकि पहले जो लोग आए थे 4 करोड़ दे रहे थे। कोई किसी का धर्म नहीं देखेगा, कोई किसी का कुल नहीं देखेगा, सिर्फ देखेंगे कलयुग में तो क्या देखेंगे, पैसा। उनका बिल्कुल छोड़ दी है ये। दहेज की बदौलत पे क्या हमने आंखों से देखा है कि अच्छी कन्या को अच्छा वर नहीं मिल पा रहा है और अच्छे वर को अच्छी कन्या नहीं मिल पा रही है। जब तक हम अपने बराबरी में नहीं रहेंगे तब तक हम उन्नति नहीं कर सकते। भाई, अगर हमारी बालिका 12वीं पास है तो हम PhD वाला वर क्यों ढूंढ रहे हैं? अपने लेवल से काम करो। पैसा भरपूर है लेकिन घर में शांति नहीं है, अरे उस पैसे का क्या करोगे? और इतना ही नहीं देखा, दंपति चानांग कल कदम, जो पति पत्नी होंगे आपस में लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे। पति बोलेगी हम आपके वहां नहीं रहेंगे, पत्नी बोलेगी हम अपने घर रहेंगे, और तलाक की स्थिति आ जाएगी। अरे तलाक शब्द तो हिंदू धर्म में था ही नहीं, तो ये आया कहां से? हिंदू धर्म में परंपरा थी सती दाह की परंपरा थी। जब हजारों को चली गई। अरे कन्यादान में क्या होता है, 7 जन्मों की 7 फेरे, जब 4 फेरे लिए जाते हैं, 7 वचन लिए जाते हैं, 7 जन्मों की क्या है मान्यता है, संकल्प लिया जाता है कि 7 जन्मों तक हम आपस में मिलजुल करके रहेंगे। लेकिन कन्यादान आजकल हो ही नहीं रहा है। कन्यादान से पहले जयमाल की पद्धति को लोगों ने अपना लिया है। अरे जयमाल पद्धति तो है ही नहीं, कन्यादान। कन्यादान के पश्चात आप चाहे जयमाल करो चाहे कुछ भी करो, 2 ही विकल्प होने चाहिए, जयमाल करना है आपको अथवा कन्यादान। अगर कन्यादान करना है तो जयमाल नहीं कराएंगे, और जयमाल करना है तो कन्यादान नहीं कराएंगे। सारी पद्धति को लोग भूल गए। जब ऐसा नारद जी ने देखा, नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ। ये सब देखने के पश्चात नारद जी धीरे धीरे कहाँ पहुंचे? वृंदावन धाम को पहुंचे। वृंदावन जब धाम को पहुंचे तो वृंदावन में उन्होंने क्या देखा कि एव पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन नवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत। क्या देखा वृंदावन में यमुना तट पे हमने कि एक जवान युवती गंगा तट पे बैठी हुई है, उसकी गोदी में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और हजारों युवतियां गोपियां उसकी सेवा में लगी हुई हैं। जब नारद ने दूर से यह देखा और उन्होंने विचार किया, क्या किया? अब नारद जी ने सोचा कि हम तो भाई ब्रह्मचारी हैं, वहां हमारे जाने की क्या आवश्यकता, भाई इतनी सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, हमारा वहां क्या काम है। इतना ही नहीं, तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयता तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। जब ऐसा नारद जी ने देखा, नारद जी दूर से ही प्रणाम करके चल दिए। उधर से आवाज आई, उस युवती ने करुण पुकार किया। क्या कहा कि भो भोक् साधोक् क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम। इस प्रकार से जैसे ही उस युवती ने आवाज लगाई, नारद जी वहीं पे टिक गए और उन्होंने सोचा, अरे क्योंकि संतों का जो हृदय है ना, कि संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन के समान मुलायम है। अरे साधु कौन है? वास्तव में साधु शब्द की परिभाषा क्या है? हम जब से पैदा हुए हैं सुनते आ रहे हैं कि साधु आ गया, साधु आ गया, साधु आ गया। साधु है क्या? जो बिगड़े हुए कामों को साध ले अथवा बिगड़े हुए कामों को बना दे अथवा बिगड़े हुए कामों को बनाने की जो सलाह दे दे, वह है साधु। लाल कपड़े पहनने वाला साधु नहीं हो सकता, पीले कपड़े पहनने वाला साधु नहीं हो सकता, सफेद कपड़े पहनने वाला साधु
नहीं हो सकता। जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा तब तक वो साधु नहीं हो सकता। साधु तो विरक्त होता है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे जैसे ही संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के जैसे कोमल हृदय को लेकर के नारद जी ने सोचा, अरे इसकी बात हम सुन लेते हैं, क्योंकि संतों का लक्षण ही है जीवन लोगों का कल्याण करना। जैसे ही नारद जी आगे गए वहां उन्होंने क्या कहा, जब नारद जी पास जाकर के बोले, क्या पूछे कि देवी आप कौन हो? क्या पूछ रहे हैं कि कासित्वम, आप कौन हैं? का इमाह का विमौ, कह रहे हैं कासित्वम आप कौन हैं? का विमौ, ये दोनों आपके जो गोदी में लेटे हुए बालक हैं वे कौन हैं? और क्या कह रहे कि का इमाहा, का इमाहा, ये जो दास दासियां आपकी सेवा कर रही हैं ये कौन हैं? नारद जी परिचय ले रहे। भक्ति मैया ने बहुत सुंदर परिचय दिया। क्या कहा कि वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अब वो युवती परिचय दे रही है। क्या कह रही है कि अहम भक्तिरितिख्याहम, अहम भक्तिरितिख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्यमानौ काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है और जो मेरी गोदी में लेते हुए ये जो दो वृद्ध पुरुष हैं ये ज्ञान और वैराग्य हैं, और जो ये दास दासियां हमारी सेवा कर रही हैं ये भारत की पवित्र नदियां हैं। जैसे ही उन्होंने ऐसा परिचय दिया तो क्या हुआ, अब भक्ति महारानी अपना परिचय दे रही हैं। क्या दे रही हैं कि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। नारद जी चिंता में पड़ गए। अरे जरा ये बताइए, माँ वृद्ध हो सकती है लेकिन पुत्र कैसे वृद्ध हो गए और माँ जवान है? इसका क्या राज है भाई? तो भक्ति महारानी ने कहा कि हमारा जो जन्म हुआ, जन्म के बाद कलयुग के प्रभाव से हम धीरे धीरे वृद्ध हो गए, और ये जो हमारे जो दो बालक हैं इन्होंने ऐसा पाप किया है कि जब हम चलते चलते वृंदावन आए तो यहाँ हमको क्या परमात्मा की कृपा हुई, हमारी जो शरीर था वो जवान हो गया और हमारे जो बालक थे वो वृद्ध हो गए। और क्या कह रही हैं कि आप इनको वृद्ध को दूर करो। जैसे ही उन्होंने ऐसा बताया तो अब आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़ गए नारद जी गीता पाठ करने लग गए। क्या करने लग गए कि ऊर्ध्वमूलस् मधस्साख मस्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्माणि बन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो इस प्रकार से जैसे ही नारद जी गीता के पंचम अध्याय का पाठ 10 अध्याय का पाठ कर रहे हैं तो वो ज्ञान वैराग्य उठ करके बैठ जा रहे हैं और गीता पाठ को सुन रहे हैं। वेद पाठ सुनाया नारद जी ने और पुराणों का पाठ सुनाया। जब तक नारद जी पाठ करते तब तक वो दोनों वृद्ध पुरुष उठ करके बैठते और कथा का पान करते। लेकिन जैसे ही कथा को विराम देते वो वृद्ध पुरुष ठीक उसी अवस्था में पुनः से चले जाते। किस प्रकार से, जैसे एक नदी में बाढ़ आ गई थी और उस नदी में क्या हुआ कि बिच्छू बहता हुआ जा रहा था, और जब वो बिच्छू बहता हुआ जा रहा था एक संत जी उसी नदी के पास में बैठे हुए थे। उन्होंने क्या देखा, वो जब तपस्या कर रहे थे अपनी नदी के तट पे बैठ के, ये बिच्छू बह रहा है इसको बचा लेते हैं। जैसे ही महात्मा ने नदी में हाथ डाला, बिच्छू को उठाना चाहा, बिच्छू ने तुरंत डंक मार दी, खून बहने लग गया, बिच्छू फिर छूट गया। जब बिच्छू छूट गया संत जी से रहा नहीं गया, बार बार बिच्छू को निकाल रहे, बिच्छू डंक मार रहा है, बार बार संत जी यही क्रम कर रहे हैं। यह सब एक व्यक्ति ने देखा वहीं पर खड़े होकर के और प्रश्न किया कि महाराज जी
जब उसने आपको डंक मार दिया तो आप इसको छोड़ क्यों नहीं देते? संत ने कहा, अरे मूर्ख, बिच्छू का स्वभाव ही है डंक मारना और साधु का स्वभाव ही है कि डूबते हुए को बचाना। उसी प्रकार वो वृद्ध पुरुष बार बार वृद्ध हो जाते। जैसे ही ये सभी बातें नारद जी ने बताई, किसको? सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन चारों ऋषियों की जब ये बातें बताई तो उसी समय क्या हुआ? उनसे कह रहे, आप उपाय बताइए कि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए। जैसे ही इन्होंने बताया, चारों ऋषियों ने प्रार्थना किया सूर्यदेव जी से और क्या कहा? कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। हो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग में भगवान नाम का जब आप उच्चारण करोगे, जब भगवान नाम का स्मरण करोगे, तब आपको इस कलयुग से मुक्ति मिली। अरे सतयुग में जो ऋषि मुनि 1000 वर्षों तक तपस्या करते थे, जो फल उस समय तब मिलता था, आज के समय में अगर आप 1 घंटे भगवान का नाम का उच्चारण करोगे तो उतना फल आपको कलयुग में प्राप्त होगा। प्रार्थना किया चारों ऋषियों ने और क्या कहा? श्रीमद् भागवतान मुक्ति, श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाइए। और क्या हुआ? फिर क्या? फिर इतना ही नहीं हुआ, आकाशवाणी हो गई। उन्होंने नारद जी से पूछा, क्या करूं? आकाशवाणी ने क्या कहा कि एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षि तु समाचरो। जैसे ही उन्होंने क्या कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा को सुनो, जैसे ही ये सब हुआ, सुंदर गंगा जी के तट पे हरिद्वार में व्यासपीठ का निर्माण कर दिया गया। गंगा तट पे सभी को निमंत्रण दे दिया गया। चारों ऋषि बैठ गए भागवत कथा को सुनाने के लिए। नारद जी यजमान बने हैं और सभी संत जन दौड़े दौड़े बद्रिकाश्रम से आ रहे हैं। अच्छा, अब आप लोगों को मन में विचार आया होगा कि ये जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया, ये गंगा तट पे ही क्यों रखा गया? भाई उसका क्या कारण है? क्योंकि गंगा तट पे इसलिए रखा गया आयोजन कि गंगा तट पे जो बद्रिकाश्रम में जो हिमालय पर्वत पे जो संत जन वो कर रहे होंगे तपस्या, वह लोग उतर करके आ जाएंगे वापस। और जो मैदान का आदमी है, दिल्ली में रह रहा है अथवा प्रयाग में रह रहा होगा, वो भी आसानी से पहुंच जाएगा। अब हरिद्वार में रखा गया। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। क्या आता है? हरिद्वार का मतलब अगर हो गया तो हरिद्वार अगर हम कहते हैं तब तो मान लो यहाँ पर भैया शिव भक्त ही आएंगे, विष्णु भक्त नहीं आएंगे। तो हरि का मतलब क्या है? यहाँ पर हरि शब्द से भगवान शिव भी है और भगवान विष्णु भी है। अच्छा, भगवान विष्णु क्यों है? क्योंकि भगवान के विष्णु जी के चरणों से गंगा मैया का उद्गम हुआ है, इसलिए विष्णु भक्त आएंगे। और शिव जी की जटाओं से भी गंगा मैया का उद्गम हुआ है, तो शिव भक्त भी आ जाएंगे। तो गंगा तट पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया कि हो बिनु सत्संग विवेक न होई, हो राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई।
अरे सत्संग रूपी जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, संतों के पास नहीं जाएंगे, ज्ञानी लोगों के पास उठेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, तब तक हमें विवेक की प्राप्ति नहीं होगी। और जब तक विवेक की प्राप्ति नहीं होगी, व्यक्ति पढ़ चाहे जितना ले, ज्ञानी चाहे जितना हो जाए, जब तक उसको लोगों के बीच में बैठना, उठना और संस्कारों की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक वह व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। अरे ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा है कि वो पीएचडी तो किए हुए हैं, लेकिन माँ बाप को गाली देते हैं, भाइयों को गाली देते हैं। कैसे देते हैं? ऐसे ऐसे गालियों का वो उच्चारण करते हैं कि जिनका हम व्याख्यान नहीं कर सकते। अरे भैया, आप पीएचडी करो या ना करो, कम से कम प्रेम से बुलाओ तो। जो भैया है उसको भैया कह के बुलाओ, जो बुआ है उसको बुआ कहो, जो ताई है उसको ताई कहो, जो माँ है उसको माँ कहो। कम से कम रिश्तों में तो खटास मत पैदा करो। धीरे धीरे सभी रिश्ते विलुप्त होते जा रहे हैं। दो ही शब्द बचे हैं, क्या? आंटी और अंकल। शहर में रह रहे हैं लोग, आंटी अंकल जान रहे, उनको ये नहीं पता ताई कौन है, ताई किसको कहते हैं ये बच्चों को नहीं पता है, जो नई पीढ़ियां आ रही हैं। बाबा कौन है नहीं पता, बाबा वो जानते हैं कि बाबा वही है जो लाल कपड़े पहना है, ये नहीं पता कि बाबा हमारे पिताजी के पिताजी हैं। ये कहाँ बोलता? दादा शब्द का उच्चारण करते हैं। अरे दादा तो बड़े भाई को कहते हैं, बाबा कहते हैं पिताजी के पिताजी को। खाली सहरन रहब जानते हो का बोलता? तो जरूरी नहीं है, पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ना जरूरी है। क्या कहते हैं? शास्त्रों में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मं ततः सुखम। विद्वान व्यक्ति कौन है? विद्वान व्यक्ति वही है जिसके अंदर विद्या प्राप्ति के बाद में विनय की प्राप्ति साथ साथ में हो गई। विनयता का मतलब है नम्रता। और नम्रता कब आती है? बहुत सुंदर वर्णन है। क्या है? कि जब वृक्षों पे फल आते हैं, कैसे? कि नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणनो जना, शुष्क काष्ठश्च मूर्खाणाम न नमन्ति कदाचन। क्या कह रहे हैं? कि नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क काष्ठश्च मूर्खाणाम न नमन्ति कदाचन। जब हरा भरा वृक्ष है, इस पे फल आएंगे तो वृक्ष की टहनियां नीचे आ जाएंगी, झुक जाएंगी, कोई भी व्यक्ति आसानी से पकड़ के तोड़ सकता है। लेकिन अगर वही वृक्ष सूखा है तो क्या वो झुकेगा? नहीं झुकेगा, क्योंकि उसमें फल ही नहीं है। उसी प्रकार कौन है? मूर्ख व्यक्ति भी उसी प्रकार है। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति कब होता है? जब उसके अंदर विद्या की प्राप्ति नहीं होती। जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं है तो वो मूर्खता करेगा, और जब मूर्खता करेगा तो कभी झुकेगा लोगों के सामने? नहीं। तो सूखे पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। और मूर्ख और शंख दूसरों के फूकने पर ही बजते। इसी के अनुसार अब जब नम्रता को लेकर के बात आ गई है तो क्या कह रहे हैं? कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अरे अगर हम किसी को प्रणाम करेंगे, किसी के सामने झुकेंगे तो हमें किस चीज की प्राप्ति होगी? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादन कहते हैं प्रणाम करने से। अच्छा, प्रणाम करो अथवा किसी की सेवा करो, वो अभिवादन के ही प्रयोग में आता है। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, ये वेद में बोले गए भगवान के द्वारा वाक्य हैं। और क्या कहते हैं? कि न मिथ्या ऋषि भाषितम, ऋषियों के द्वारा बोली गई वाणी अथवा बताई गई बात कभी झूठी नहीं हो सकती। तो जब ऐसा हुआ, किसी को प्रणाम करने से हमें किस चीज की प्राप्ति होगी? अभिवादन करने से हमें क्या मिलेगा? हमें अपने से बड़े लोगों को प्रणाम करना चाहिए। अगर
मान लीजिए हमारे पिताजी हैं, तो अगर हमारे पिताजी अपने पिताजी को प्रणाम नहीं करेंगे तो क्या उनका बालक उनको प्रणाम करेगा? कभी नहीं। अगर माँ अपनी सास को प्रणाम नहीं करेगी तो क्या उनका बेटा अथवा बेटी उनको करेगी? बहू अगर खाने को नहीं, मम्मी अगर दादी को खाने को नहीं दे रही हैं तो क्या उनकी बेटी अथवा उनका बेटा उनको खाने को देगा? कदापि नहीं। क्या कह रही है? गीता कह रही है कि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हम नहीं कह रहे, गीता कह रही है कि यद्यदाचरति श्रेष्ठः, श्रेष्ठ कहते हैं बड़े लोगों को। ये वही बात आ गई, अगर पिताजी जो काम करेंगे वही काम बालक करेगा। पिताजी शराब पी करके पड़े हुए हैं नाली में तो क्या बालक आरती उतारेगा मंदिर में देवताओं की? कभी नहीं। मान लीजिए अगर शराब नहीं पिएगा तो बीड़ी तो पी ही लेगा, और आप उसको रोक भी नहीं सकते हो। लड़का होते ढेर पे वो ब्याह की बोतल पे ही तो क्या। और ये जो भगवत रूपी जो गंगा है, ये ज्ञान जब दे रहे हो कि भविष्य के बहुत बढ़िया बात, जो शास्त्र रूपी गंगा है, शास्त्रों का क्या है, और छोर नहीं मिलता है। ज्ञान जो हो बड़ा, अगर ज्ञान कोई सही, अगर संत के तीर बैठे हो तो ज्ञान एक बात है। फिर से जो भी बात बोली जाती है, किसी व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है कि उस बात को बोल दे। व्यास मंच की गरिमा है, व्यासपीठ की गरिमा है कि व्यासपीठ पे योग्य व्यक्ति का ही पदार्पण होना चाहिए। अगर सही स्थान पर सही व्यक्ति नहीं है तो क्या होगा? विनाश निश्चित है। अरे अगर योग्य अध्यापक विद्यालय में नहीं होगा तो क्या बालक पढ़ पाएंगे? कभी नहीं। तो सही अध्यापक की नियुक्ति जब तक नहीं होगी तब तक बालक नहीं पढ़ सकते। अरे ये बताओ, क्या 3000 में कोई अध्यापक पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा। वो मिली है जिसका 5 रुपए किलो अगर आप आलू ढूंढोगे, घर मजदूरी कैले तो